हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं आप? और आज आप देख रहे हैं कि मेरे सामने कुछ आटा, पानी और ये कुछ मसाले पड़े हुए हैं। हाँ जी, ये हैं क्या? ये है प्याज, हल्का हल्का जो है वो मैंने कश किया हुआ है, बल्कि बारीक सा काटा हुआ है। और इसके अलावा धनिया है और हरी मिर्चें हैं। और इसके अलावा जो है वो मेरे पास कुछ मसाले हैं। नमक है, सुरख मिर्च है, काली मिर्च है और अजवाइन है। तो मैं इसको आज आटे में गूंदूंगी, यानी कि हम लोग बनाएंगे धनिए वाली रोटियां। और ये जो धनिया है इसको पहले मैंने अच्छी तरह साफ किया, धोया और काटा। और इसके अंदर बारीक बारीक हरी मिर्चें वगैरह भी काट ली हैं। तो चलें जी, मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसे इसके अंदर मिक्स करना है। मिक्स करूँगी और अपने हिसाब से, अपनी पसंद के मुताबिक इसमें डालूँगी नमक, मिर्च और दूसरे मसाले। ठीक है, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा गूंद के उसको दिखाऊंगी। और अब देखिए, मैंने इसमें डाल दिया है सुरख मिर्च 1 चम्मच और नमक डाला है। इसके अलावा मैंने डाली है इसमें थोड़ी सी अजवाइन और काली मिर्च। ठीक है, तो अब मैं इसमें पानी डालूंगी और इसको गूंदूंगी। ठीक है, ये मेरे पास पानी है और ये जो धनिया साथ लगा हुआ था इसके अंदर मैं ऐड करके पानी को और इसको मिक्स करके यूं हिला के तो इसमें डालूंगी। तो चलें जी, मैं गूंदती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ बाद में। और ये देखिए जनाब, मेरा आटा गूंदा जा चुका है और अब हम इसको रख देंगे। और सुबह संडे है तो संडे को हम बनाएंगे इस रोटी के पराठे। हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? सुबह हो चुकी है और जैसे मैंने रात को आपको बताया था कि मैंने धनिए वाला मसाले वगैरह डाल के आटा गूंदा हुआ है, तो अब मैं इसके बनाऊंगी पराठे। ठीक है, तवा देखे मैंने गरम करने के लिए रख दिया हुआ है, साथ ही मैंने जो सॉसपैन में चाय भी रख दी है। तो अब जब मैं बनाऊंगी पराठे तो उसको खाऊंगी आमले के अचार के साथ। तो फिर मिलती हूँ मैं पराठा बना के। ये देखिए जी, मेरा पराठा बन रहा है और इसको मैंने बनाया है चकोर। और ये सिखाया था मुझे मेरी आंटी बुशरा ने, जो आजकल अमेरिका में होती हैं। ये देखिए, मैं इसे खाऊंगी आमले के अचार के साथ। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी और आपने मुझे अपने कमेंट्स में बताना है कि आपने इसे ट्राई किया कि नहीं। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़, खुश रहिए, आबाद रहिए, बाय बाय।